मीडिया का एक बड़ा सेक्शन जो है वो ज़ाहिर बात है इसको पाकिस्तान की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है जिसमें दर्जनों लोगों की हलाकतों की खबरें आती हैं और उसका इल्ज़ाम इंडियन मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर लगाया गया। और मैं आपको बता रहा था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की जानिब से किया गया है और इसको इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला और एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी जाएगी। कैरियर जो है वो लॉन्च कर दिए हुए हैं। क्या इंडिया अपने इस लॉन्च के जो अनाउंसमेंट है उससे काउंटर कर सकेगा? क्या चाइना को काउंटर कर सकेगा? क्योंकि राइट नाउ हम लोग ये तो बात एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का हम कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली चाइना और जब इंडिया की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि काउंटर कर लेगा इंडिया चाइना को? क्या लगता है आपको? जी सर, क्या मैं बताऊं हाँ जी। इंडिया के पास एक कैरियर थोड़ी है। हाँ। इंडिया के पास उधर भी कैरियर है, जो यूएस के कैरियर है वो भी तो इंडिया के कैरियर है। यानी कि यूएस और जो इंडिया फ्रांस की जितनी भी डील्स हैं वो ऑलमोस्ट यूएस के कहने पे ही की हैं। यूएस के कहने पे इंडिया ने और फ्रांस ने डील की हैं। वो क्यों कि वो चाइना को काउंटर कर सके। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि जो इंडिया है। सरकार के एक फैसले ने मुनीर आर्मी में पैनिक बटन दबा दिया है। दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला मानने के बाद कैसे पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। हमलों की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी की जानिब से अपनी अफवाज को क्या हुक्म जारी किया गया है। अमित शाह का बयान और नरेंद्र मोदी का बयान जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर चलवाएंगे और उसका पोस्टमार्टम करना है कि सिचुएशन इस वक्त कितनी ज्यादा लर्जाखेज है और जंग आपके दहलीज पर आकर खड़ी हो चुकी है। और ये जो जंग है ये बहुत लंबी और बहुत खतरनाक होने जा रही है। यानी कि नवंबर का महीना आप इसको जंग का महीना कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस वक्त न्यू दिल्ली में आला फौजी अफसरान की आला तरीन बैठक, अहम तरीन बैठक, और इस बैठक में क्या होने जा रहा है और आईएसपीआर की जानिब से, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि आईएसपीआर की जानिब से भी खबर की तस्दीक कर दी गई है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना नहीं भूलना है। जनाब, न्यू दिल्ली में हमला होता है और वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस पर मैंने आपको कल वाली वीलॉग भी बता दिया था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो एक बड़ी अहम टाइमिंग से ऊपर हुआ है कि जब बिहार का इलेक्शन करीब है और भारतीय मीडिया के मुताबिक न्यू दिल्ली में जो बम धमाका हुआ वो एक नेवी ऑफिसर की कार पर हुआ और बाकी जितनी आसपास गाड़ियां खड़ी थी, रिक्शा खड़े होते, वो भी जलकर राख हो गए। और वहां पर तकरीबन जो एज पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट 9 जो लोग हैं वो उसमें हलाक हो चुके हैं। अब अचंभे की बात यह है कि आज ही जो बिहार का इलेक्शन है उसका फेज 2 शुरू होने जा रहा है और भारत के जितने भी सियासी माहिरीन हैं वो इस बात पर यकीन थे कि फेज 1 में मोदी सरकार को बदतरीन शिकस्त होने जा रही है। फेज 2 स्टार्ट हो रहा है और फेज 1 में मोदी को अपनी शिकस्त जब नजर आई तो उसने न्यू दिल्ली में, कैपिटल में, ये कोई आसान बात नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर अटैक हो जाए, ये जो है पूरा पाकिस्तान लरस जाता है। अब ये न्यू दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, उनके कैपिटल में जो अटैक हुआ है उसने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मोदी को, बीजेपी को इलेक्शंस में शिकस्त हो रही थी। फेज 1 वो हार गए थे और उसको अपनी शिकस्त जब नजर आई तो उसने न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ा अटैक करवाकर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। तो यही वजह है कि सब भारतीय फौजें जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, हर तरह से हाई अलर्ट है, डिप्लॉयमेंट्स हो गई हैं, उनके ड्रोन्स हों, उनकी मिसाइल्स हों, भारतीय लड़ाका हथियार वो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर मौजूद है। तो इस सारी सिचुएशन में जब मोदी बिहार का जो इलेक्शन फेज 1 हार रहा है, भारत के तमाम सियासी पंडित जो हैं वो मोदी को बता रहे हैं कि इलेक्शन हार जाओगे। और आज 11 नवंबर को फेज 2 शुरू हो रहा है और कल भारत ने कुछ दहशतगर्द पकड़ने का दावा किया कि हमने कुछ दहशतगर्द पकड़े हैं और जिनसे 360 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद होने का इन्होंने दावा भी किया कि हमने उससे बरामद किया है। और फिर कल ही ये अटैक हो जाना न्यू दिल्ली के अंदर ये बताता है कि जिस पर जो फौरी बयानिया बनाया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब शुरू होने वाला है। यानी कि चंद ही घंटे गुजरे थे कि बॉलीवुड का जो स्क्रिप्ट है वो आप सबके सामने आ गया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये अटैक हुआ और इसका रिटेलिटरी अटैक ये पाकिस्तान पर लॉन्च करेंगे, आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं, जिसके लिए हमारी भारतीय जो पाकिस्तानी फौज है, फिजाइया है, वो इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी है। तो अब खबर क्या आ रही है? दिन चढ़ते ही न्यू दिल्ली का एक तो ये जो हमला है वो उसका मंसूबा भी नकाब हुआ है और पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर दी गई है। पाकिस्तान पर हमले का हुक्म जारी किया गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो बयान है, और फिर मैंने ये भी देखा कि दुनिया की जो कुछ ममालिक हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब कई लोगों का इसमें
कहना ये है कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ज़रूर है और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, अच्छा जो इंडिया के मैं डिफरेंट टीवी स्टेशंस पे एक्सपर्ट्स हैं या उनके जो मिलिट्री के लोग हैं वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 30-40 केजी का, कोई कह रहा है 300 केजी का था। और लीडरशिप है वो अब पॉलिटिकल, जैसे अभी इलेक्शन हुए हैं बिहार में तो दे आर वेरी हैप्पी कि जी पाकिस्तान बैशिंग में और पाकिस्तान के उसमें उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं और वो समझ रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अगले इलेक्शंस में भी लेके जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो मिलिट्री है दे हैव बिकम पॉलिटिशियंस जी, और इनका जो वॉर मॉन्गरिंग कर करके इन्होंने अवाम को मिलिट्री बना दिया और मिलिट्री लीडरशिप को, कोई भी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती। ये करेंगे वो करेंगे, ह्यूब्रिस अप्रोच पहले भी रही है। ये दीज आर पॉलिटिकल स्लोगन्स, ये पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। हाँ, इंटेंट है नहीं है, पाकिस्तान उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के मुताबिक अपने आप को तैयार रखना है जी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हमारा रिस्पॉन्स। तो अगर ये ट्रेलर है तो अच्छा बड़ा अच्छा ट्रेलर था। अगर ट्रेलर में 7 से 8 जहाज उनके गिर गए इंक्लूडिंग राफेल, तो जब पूरी मूवी चलेगी तो उनकी मिलिट्री कहाँ खड़ी होगी? ये वही मिलिट्री है जो 2 दिन के लिए देयर एयरफोर्स वाज आउट ऑफ द एयर जी, वो बिल्कुल ग्राउंडेड थे। इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसका एस्केलेशन कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान ने अपने हाथ में रखा हुआ था। इनके हाथ में होता तो ये कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाउएवर पाकिस्तान इज वेरी क्लियर जी, कन्वेंशनल डोमेन में जहां पे भी लेके जाना चाहेंगे पाकिस्तान इस वॉर को वहीं पे लेके जाएगा। दूसरा इसकी वजह यह है कि देखिए पाकिस्तान में एक प्रॉक्सी वॉर हो रही है जामी साहब, बिल्कुल इनकी एप्लीकेशन हुई है। फितना अल खवारिज, आज भी आपने देखा जो टेररिस्ट की कन्फेशन स्टेटमेंट्स आ रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनके लिंकेजेस हैं, ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देते रहते हैं टू कवर अप देयर हाइब्रिड एप्लीकेशन, जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी अफगानिस्तान से है कि हम जो भी करेंगे जहां से भी हम, ताकि हमारा कोई रिस्पॉन्स ना जनरेट कर सके। और अगर रिस्पॉन्स जनरेट, वो उनको फियर भी है कि हो सकता है जी पाकिस्तान को जब 100% ये चीजें तो कंफर्म है कि दे आर सीरियसली इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, तो वहां पे थोड़े से फियर। दोस्तों, दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया है। जैसे ही खबर आई कि इस हमले का मास्टरमाइंड एक पाकिस्तानी निकला है, न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी मीडिया और घाटी में हलचल शुरू हो गई है। इस घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को अंजाम देने के संकेत दिए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान में बेचैनी है। दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक कार ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान गई और कई लोग घायल हो गए। जैसे ही जांच शुरू हुई, सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले के पीछे डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम उजागर किया। उमर मोहम्मद, जो कि जम्मू और कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, एक सफ़ेद कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा रहा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से उसका नाता रहा है। इसी वजह से ये पुष्टि हो गई कि मास्टरमाइंड की जड़ें पाकिस्तान में हैं। ब्लास्ट के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की रणनीति बनाई है। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल और हवाई हमले किए थे। अब कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान फिर से आतंक को बढ़ावा देता है तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी जमीन भी हाथ से जा सकती है। भारतीय सेना, नौसेना और एयरफोर्स पूरी तरह तैयार हैं और पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी गई है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर दिल्ली ब्लास्ट की खबर सुर्खियों में है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार ये दिखा रहा है कि भारत पाकिस्तान को इस हमले के लिए दोषी ठहरा रहा है और अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। कुछ चैनलों पर यह भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट्स के चेहरे गुस्से में थे। डर के साथ साथ बेकसी भी झलक